इस कथन का वर्णन महाभारत ग्रंथ के आदि पर्व में और श्रीमद् देवी भागवत पुराण के दूसरे स्कंद में मिलता है। इक्ष्वाकु वंश में महाभीष नाम के एक राजा थे। उन्होंने 1000 अश्वमेध, 100 वाजपेयी यज्ञ और राजसूय यज्ञ करके स्वर्ग प्राप्त किया था। एक दिन की बात है, बहुत से देवता जिनमें महाभीष भी थे, ब्रह्मा जी की सेवा में उपस्थित थे। उसी समय देवी गंगा भी वहां पर आई। तब बड़े वेग से हवा चली। इस कारण वायु ने उनके श्वेत वस्त्र को शरीर पर से कुछ खिसका दिया। तब वहां उपस्थित सभी देवताओं ने गंगा जी की ओर दृष्टि ना डालकर अपने मस्तक नीचे कर लिए, किंतु राजा महाभीष निशंक उधर ताकते रहे। देवी गंगा भी उन नरेश की ओर नजर फैलाई रही। उन्हें देखकर ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया और उन्होंने श्राप दे दिया कि तू मृत्यु लोक में जन्म लेगा। वहां जब बहुत पुण्य करेगा और जिस गंगा को तुम देख रहे हो वह तुम्हारा अप्रिय करेगी, और तुम जब उस पर क्रोध करोगे तब उसके फलस्वरूप फिर तुझे स्वर्ग में रहने की सुविधा मिलेगी। राजा की ओर प्रेम पूर्वक देखते रहने के कारण गंगा जी को भी ब्रह्मा जी ने वैसा ही श्राप दिया। दोस्तों, उस समय महाभीष ने ब्रह्मा जी की आज्ञा अनुसार पुरुवंशी राजा प्रतीप का पुत्र बनने का निश्चय किया। श्रापग्रस्त होने के बाद वे दोनों अपने अपने रास्ते चले गए। देवी गंगा जब वहां से लौटी तो रास्ते में वसुओं से उनकी भेंट हुई। वे भी वशिष्ठ के श्राप से श्रीहीन हो रहे थे। उन्हें यह श्राप हो चुका था कि तुम लोग मनुष्य योनि में जन्म लो। तब वसुओं ने देवी से कहा, हम सभी अमृत भोजी देवता मृत्यु लोक में कैसे उत्पन्न होंगे? हमें मनुष्यों के उदर में जन्म लेना पड़े, यह तो बड़ी चिंता की बात है। आप ही मनुष्य होकर हमारी जननी बनने की कृपा करें, फिर हमें उत्पन्न होते ही आप जल में फेंक दीजिएगा। देवी गंगा ने उनसे बातचीत करने के बाद उनकी सारी बातें स्वीकार कर ली। उन 8 वसुओं ने भी अपने अपने अष्टमांश से एक पुत्र मृत्यु लोक में छोड़ देने की प्रतिज्ञा की। इधर पुरुवंश के राजा प्रतीप अपनी पत्नी के साथ गंगा द्वार पर तपस्या कर रहे थे। तभी देवी गंगा उनके पास आई। बातचीत होने के बाद यह निश्चय हुआ कि वे राजा प्रतीप के भावी पुत्र की पत्नी बने। देवी गंगा ने राजा प्रतीप की बात स्वीकार कर ली और राजा प्रतीप ने अपनी पत्नी सहित पुत्र प्राप्ति के लिए बड़ी तपस्या की। वृद्धावस्था में उनके यहाँ महाभीष ने पुत्र रूप में जन्म लिया। उस समय राजा प्रतीप शांत हो रहे थे अथवा उनका वंश शांत हो रहा था। ऐसी अवस्था में संतान होने के कारण उनका नाम शांतनु पड़ा। जब शांतनु जवान हुए तब पिता ने उनसे कहा कि तुम्हारे पास एक दिव्य स्त्री पुत्र की अभिलाषा से आवेगी, तुम उसकी कोई जांच पड़ताल मत करना, वह जो कुछ करे उससे कुछ कहना मत। ऐसा कहकर उन्होंने अपने पुत्र शांतनु को राजगद्दी पर बिठाया और स्वयं वन में चले गए। राजा महाभीष के उस कार्य से उनको शांतनु के रूप में जन्म लेना पड़ा था। मेरु पर्वत के पास ही महर्षि वशिष्ठ का एक बड़ा ही सुंदर और पवित्र आश्रम था। वे वहीं रहकर तपस्या किया करते थे। उनके आश्रम पर बहुत से ऋषि गणों के साथ साथ कामधेनु की पुत्री नंदिनी भी उन्हें हविष्य देने के लिए वहीं रहती थी। एक दिन की बात है, एक बार पृथु आदि वसु अपनी पत्नियों के साथ उस आश्रम में आए। उन्हें इच्छानुसार भोग विलास करने की सुविधा प्राप्त थी। तभी एक वसु पत्नी की दृष्टि सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाली नंदिनी पर पड़ गई। वह स्त्री देव नामक सबसे छोटे परंतु प्रधान वसु की पत्नी थी। तब वसु पत्नी ने कहा, यह उत्तम कामधेनु गौ किसकी है? तब वसु ने कहा, यह सर्वोत्तम गौ वशिष्ठ मुनि की है। यदि कोई मनुष्य इसका दूध पी ले तो 10,000 वर्ष तक जीवित और जवान रह सकता है। यह सुनकर वसु पत्नी ने कहा, मेरी एक सखी मृत्यु लोक में रहती है। वह अनुपम सुंदरी राजर्षि उशीनर की पुत्री है। आप मेरी सखी के लिए पुण्यमयी एवं इच्छानुसार दूध देने वाली नंदिनी को हर ले चलिए। जब तक मेरी वह सखी इस गौ का दूध ना पी ले तब तक वहीं रखिए। ऐसा होने पर वह सखी मानव समाज में प्रथम श्रेणी की होकर रहेगी। उसे बुढ़ापा
और रोगों का सामना नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों, यद्यपि देव वसु के मन में पाप भावना नहीं थी, फिर भी स्त्री की बात सुनकर उसने वशिष्ठ जी का अपमान करके उस नंदनी गौ को चुरा लिया। उस कार्य में सभी वसु उसके सहायक थे। उस समय वसुओं को इस बात का ध्यान ही ना रहा कि ऋषि बड़े तपस्वी हैं और वे हमें श्राप देकर देव योनि से च्युत कर सकते हैं, क्योंकि इस प्रकार की नंदनी के अपहरण की कोशिश एक बार पहले भी हो चुकी थी और वह हुई थी महर्षि विश्वामित्र द्वारा। दोस्तों, नंदनी का अपहरण हो जाने के पश्चात जब महर्षि वशिष्ठ अपने आश्रम पर लौटे तो उन्हें नंदनी कहीं पर भी दिखाई नहीं पड़ी। तब उन्होंने ध्यान लगाकर देखा तो उन्हें ज्ञात हो गया और उन्होंने वसुओं को श्राप दे दिया कि वसुओं ने मेरी गौ को हरकर मेरा अपमान किया है, इसलिए उन्हें मनुष्य योनि में जन्म लेना पड़ेगा। जब वसुओं को यह बात मालूम पड़ी तब वे उन्हें प्रसन्न करने के लिए नंदनी सहित उनके आश्रम पर आए। तब प्रसन्न होकर महर्षि ने वसुओं से कहा, सब लोग एक एक वर्ष में ही मनुष्य योनि से छुटकारा पा जाएंगे, परंतु यह देव नामक वसु अपना कर्म भोगने के लिए बहुत दिनों तक मृत्यु लोक में रहेगा। यह वसु मृत्यु लोक में संतान उत्पन्न नहीं करेगा, साथ ही अपने पिता की प्रसन्नता और भलाई के लिए स्त्री समागम का भी त्याग कर देगा। दोस्तों, श्रापग्रस्त होने के बाद वे सभी दुखी होकर वहां से चले गए और राह में उनकी भेंट देवी गंगा से हुई। वे भी परमपिता ब्रह्मा से श्राप पा ही चुकी थीं और फिर उनके बीच क्या बातचीत हुई वह तो आप देख ही चुके हैं। आगे चलकर वही देव नामक वसु पितामह भीष्म के नाम से प्रसिद्ध हुआ और श्राप के कारण उसे आजीवन स्त्री समागम से वंचित रहना पड़ा। एक बार राजा शांतनु शिकार खेलते खेलते गंगा तट पर जा पहुंचे। उन्होंने वहां एक परम सुंदरी स्त्री को देखा। तब राजा ने सोचा कि पिताजी ने जिस स्त्री की बात कही थी शायद वह यही है। वे उसे इस प्रकार देखने लगे मानो नेत्रों से पी जाएंगे। तब देवी गंगा के मन में भी उनके प्रति प्रेम उमड़ आया और उन्हें यह सुनिश्चित हो गया कि यही राजा महाभीष हैं। राजा शांतनु ने उससे यह याचना की कि तुम मुझे पति रूप में स्वीकार कर लो। यह सुनकर देवी ने कहा, राजन, मुझे आपकी रानी होना स्वीकार है, परंतु शर्त यह है कि मैं अच्छा बुरा जो कुछ करूं आप मुझे रोकिएगा नहीं, कुछ कहिएगा भी मत। जब तक आप मेरी यह शर्त पूरी करेंगे तब तक मैं आपके पास रहूंगी। जिस दिन आप मुझे रोकेंगे या कड़ी बात कहेंगे उस दिन मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी। तब राजा ने उसकी सारी शर्त स्वीकार कर ली और राजा ने उससे कुछ पूछताछ नहीं की। दोस्तों, राजा शांतनु गंगा जी के रूप, सौंदर्य, उदारता और सेवा से बहुत ही आनंदित हुए। वे देवी गंगा के साथ इस प्रकार आसक्त हो गए कि उन्हें बहुत से वर्ष बीत जाने का पता तक नहीं चला। तदनंतर राजा शांतनु के संयोग से गंगा को गर्भ रह गया। देवी गंगा को पुत्र के रूप में वसु की उत्पत्ति हुई। उत्पन्न होते ही उस पुत्र को उन्होंने गंगा के जल में फेंक दिया। दूसरी की भी यही हालत हुई। तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां ज्यों ही पुत्र होता त्यों ही गंगा जी उसे गंगा की धारा में डाल देती थी। राजा शांतनु को यह बात बहुत अप्रिय होती, परंतु वे इस भय से कुछ बोलते नहीं कि कहीं यह मुझे छोड़कर चली न जाए। सातों पुत्रों की यही गति हुई। आठवां पुत्र होने पर भी वे हंस रही थी। राजा शांतनु को इससे बड़ा दुख हुआ और उनके मन में यह इच्छा हुई कि वह पुत्र मुझे मिल जाए। तब उन्होंने रोषपूर्वक गंगा से कहा, अरे तू कौन है, किसकी पुत्री है, इन बच्चों को क्यों मार डालती है, ये तो महान पाप है। यह सुनकर देवी गंगा ने कहा, लो, मैं तुम्हारे इस पुत्र को नहीं मारती। अब शर्त के अनुसार मेरा यहाँ रहना नहीं हो सकता है। मैं जनु की कन्या गंगा हूँ। बड़े बड़े महर्षि मेरा सेवन करते हैं। देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए मैं तुम्हारे पास इतने दिनों तक रही। मेरे ये 8 पुत्र अष्टवसु हैं। महर्षि वशिष्ठ के श्राप से इन्हें मनुष्य योनि में जन्म लेना पड़ा था। उन्हें मनुष्य लोक में तुम्हारे जैसे पिता और मेरी जैसी माँ नहीं मिल सकती थी। वसुओं के पिता होने के कारण तुम्हें अक्षय लोक मिलेंगे। मैंने उन्हें तुरंत मुक्त कर देने की प्रतिज्ञा कर ली थी,
इसी कारण से ऐसा किया। अब वे श्राप से मुक्त हो गए। मैं जा रही हूँ। यह पुत्र देव नामक वसु का अष्टमांस है, इसकी तुम रक्षा करो। यह चिरकाल तक मनुष्य लोक में रहेगा। यह कहकर गंगा जी उस कुमार के साथ ही अंतर्ध्यान हो गईं। दोस्तों, 36 वर्ष तक पूर्ण ब्रह्मचर्य का निर्वाह करते हुए राजा ने वनवासी जैसा जीवन व्यतीत किया। तब कई वर्षों बाद एक दिन राजा शांतनु गंगा नदी के तट पर विचर रहे थे कि तभी उन्हें एक सुंदर कुमार अस्त्रों का अभ्यास करता दिखाई पड़ा। उसने अपने बाणों के प्रभाव से गंगा की धारा रोक दी थी। उन्होंने अपने पुत्र को पैदा होने के समय ही देखा था, इसलिए वे उसे पहचान नहीं सके। तभी वहां देवी गंगा प्रकट हो गईं। तब राजा शांतनु ने देवी गंगा से विनती की कि वह इस बालक का परिचय दें। देवी गंगा अपने पुत्र के साथ आकर बोली, यह आपका 8वां पुत्र है, आप इसे स्वीकार कीजिए और अपनी राजधानी में ले जाइए। यह कहकर वे अंतर्ध्यान हो गईं। तब राजा शांतनु अपने पुत्र को राजधानी में लाकर बहुत सुखी हुए और शीघ्र ही उसे युवराज पद पर अभिषिक्त कर दिया। देवव्रत ने अपने शील और सदाचार से सारे देश को प्रसन्न कर लिया। इस प्रकार राजा शांतनु के बड़े आनंद से 4 वर्ष व्यतीत हो गए। चेदी देश की राजधानी में एक बड़े ही धार्मिक और सत्य प्रतीक राजा उपरीचर राज्य किया करते थे। उनके पास प्रचुर धन था और साथ ही वे ब्राह्मणों के भी बहुत बड़े भक्त थे। उन्होंने एक बार देवराज इंद्र की आराधना की थी, जिससे प्रसन्न होकर देवराज ने राजा को एक स्फटिक मणि का बना हुआ सुंदर विमान दिया था। राजा उपरीचर उस दिव्य विमान पर चढ़कर सर्वत्र विचरने लगे थे। वे प्रतिदिन धार्मिक कृत्य करते हुए उस विमान पर बैठकर आकाश मार्ग से स्वच्छंद यात्रा करते थे। उनकी एक बड़ी ही सुंदर पत्नी थी, जिसका नाम था गिरिका। राजा उपरीचर के गिरिका से बड़े ही बलिष्ठ एवं तेजस्वी 5 पुत्र थे। राजा ने उन पुत्रों को अलग अलग देशों में अभिषिक्त कर दिया था। दोस्तों, एक दिन की बात है, राजा की पत्नी गिरिका ऋतुमती थी और स्नान से निवृत्त होकर उसने पुंसवन व्रत किया और पतिदेव से अपनी कामना प्रकट की थी। पर दुर्भाग्यवश पितरों की आज्ञा से राजा को मृग्या के लिए वन में जाना पड़ा, परंतु फिर भी उनका चित्त उस भामिनी में ही अटका हुआ था। तब वे उस सुंदरी भर्या को याद कर रहे थे कि इतने में ही उनका शुक्र स्खलित हो गया। तब उन्होंने उस वीर्य को वट वृक्ष के एक पत्ते में रख दिया, परंतु राजा को रानी के ऋतुकाल का ज्ञान था। तब उन्होंने सोचा कि किसी प्रकार भी यह वीर्य व्यर्थ न हो। निश्चय ही मेरा यह वीर्य अमोघ है, इसे मैं अपनी स्त्री के लिए भेज देता हूँ। इस प्रकार विचार कर पहले तो उन्होंने उस वीर्य को अभिमंत्रित किया, फिर वटपत्र के दोने में उसे रख दिया। उसी पेड़ पर एक बाज पक्षी बैठा हुआ था। तब राजा ने उससे कहा, महाभाग, तुम अभी इसे लेकर मेरे घर जाओ और आराम से ले जाकर मेरी प्रेयसी भर्या गिरिका को तुरंत दे दो, क्योंकि आज उसका ऋतुकाल है। इस प्रकार कहकर राजा उपरीचर ने वह वीर्य वाला दोना बाज को दे दिया। तदनंतर उड़ने की कला को अच्छी तरह जानने वाले उस पक्षी ने पुटक उठाया और आकाश में उड़ चला। वह चोंच में दोना लिए आकाश मार्ग से उड़ा जा रहा था। इतने में ही एक दूसरे बाज ने उसे देख लिया। यह मांस लिए हुए है, यह समझकर तुरंत उस पहले बाज पर वह टूट पड़ा और तब आकाश में दोनों पक्षी जबरदस्त टुंड युद्ध करने लगे। दोस्तों, तब चोंच से युद्ध करते समय वह वीर्य का दोना चोंच से छूटकर यमुना नदी के जल में गिर पड़ा। उसके गिर जाने पर वे दोनों पक्षी इच्छानुसार अपने अपने मार्ग पर चले गए। एक समय की बात है, एक अद्रिका नाम की अप्सरा यमुना में स्नान कर रही थी और पास ही एक ब्राह्मण देवता नहाकर संध्या वंदन में संलग्न थे। जल में डूबकर खेलती हुई उस सुंदरी अप्सरा ने ब्राह्मण का पैर पकड़ लिया। तब उस अप्सरा को देखकर उन्होंने श्राप दे दिया कि तू मछली हो जा, क्योंकि तूने मेरे ध्यान में विघ्न उपस्थित किया है। जब मुनि ने उसे श्राप दे दिया, तब उस अप्सरा को बड़ी चिंता हुई। दीनहीन सी होकर वह विलाप करती हुई मुनि से प्रार्थना करने लगी,
मुनि बड़े दयालु थे। रोती हुई उस स्त्री से उन्होंने कहा, कल्याणी, शोक मत करो, श्राप मुक्ति का समय मैं तुम्हें बता देता हूँ। मैंने क्रोध के आवेश में तुम्हें श्राप दे दिया है। तुम मछली की योनि में चली जाओगी। फिर जब तुम्हारे पेट से 2 मानव बच्चे उत्पन्न होंगे तब तुम्हारा श्राप से उद्धार हो जाएगा। इस प्रकार ब्राह्मण के कहने पर वह अप्सरा मछली होकर यमुना के जल में समय बिताने लगी थी। दोस्तों, उसी समय एक वीर्य से भरा हुआ दूना बाज की चोट से छूटकर यमुना के जल में गिर पड़ा था। तब मछली रूप में परिणत उस दिव्य अप्सरा ने तुरंत लपक कर उस दोने को निगल लिया। कुछ समय बीतने के बाद वह मछली एक धीवर के हाथ में लग गई। धीवर ने उसे जाल में फंसा लिया। उस समय उसके गर्भ का 10वां महीना चल रहा था। तब धीवर उस मछली का पेट चीरने लगा। इतने में उसके पेट से 2 मनुष्याकार बच्चे निकल आए। उसमें से एक शोभा संपन्न बालक था और दूसरी सुंदरी कन्या। इस आश्चर्यजनक घटना को देखकर वह धीवर महान संदेह में पड़ गया। दोनों बच्चों को जन्म देने के पश्चात उस मछली के प्राण पखेरु उड़ गए। उसका श्राप से उद्धार हो गया। फिर वह अप्सरा मछली के रूप का परित्याग करके सुंदरी स्त्री बनकर स्वर्ग चली गई। तब धीवर ने मछली के उदर से निकले हुए दोनों बच्चे राजा उपरीचर को सौंप दिए। तब यह देख राजा को भी बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने उस सुंदर पुत्र को अपने पास रख लिया। राजा उपरीचर के वीर्य से उत्पन्न वही बालक आगे चलकर राजा मत्स्य नाम से विख्यात हुआ। उस समय राजा उपरीचर ने वह कन्या धीवर को दे दी थी। दोस्तों, आगे चलकर वही कन्या काली एवं मत्स्योदरी नाम से प्रसिद्ध हुई। उस कन्या के शरीर से मछली की गंध आती थी, अतः उसका एक नाम मत्स्यगंधा भी पड़ गया था। तदनंतर वह कन्या धीवर के घर पाली पोसी जाने लगी। धीवर के घर पलकर वह सयानी हो गई। जब वह युवावस्था में प्रविष्ट हुई तब उसकी सुंदरता और भी निखर उठी और धीवर राज के साथ मिलकर जो कुछ काम था उसी को वह करने लगी। अपने शरीर से आने वाली उस मछली की दुर्गंध के कारण अपने आप को बड़ा लज्जित महसूस करती थी और नदी में नाव चलाकर यात्रियों को नदी पार कराने का कार्य किया करती थी। मत्स्यगंधा के सौभाग्य से एक बार रात्रि के समय महर्षि पराशर मत्स्यगंधा की नाव से नदी पार कर रहे थे। जब वह नाव नदी के बीच धार में पहुंची तो अचानक मूसलाधार वर्षा होने लगी। तब मत्स्यगंधा ने नाव को नदी के बीच ही एक टापू पर रोक दिया। दोस्तों, उस वर्षा के जल से महर्षि के मन में काम विकार उत्पन्न हो गया। तब उन्होंने वहां खड़ी मत्स्यगंधा से विनती की कि वह उनके साथ समागम करे। महर्षि की यह बात सुनकर मत्स्यगंधा ने कहा कि मेरे शरीर से दुर्गंध आती है, मेरे साथ आप कैसे समागम कर सकते हैं। तब महर्षि पराशर ने अपने तपोबल से मत्स्यगंधा के शरीर की उस दुर्गंध को समाप्त कर उसे गंध युक्त कर दिया और फिर उसके साथ समागम किया। महर्षि पराशर के समागम से मत्स्यगंधा से महर्षि व्यास का जन्म हुआ। उन्हीं महर्षि व्यास ने भगवान श्री गणेश जी के साथ मिलकर महाभारत ग्रंथ की रचना की थी। महर्षि पराशर से गंध युक्त शरीर की हो चुकी मत्स्यगंधा के शरीर की गंध 1 योजन दूर तक फैल जाती थी। इस कारण ही उसे मत्स्यगंधा की जगह योजनगंधा के नाम से पुकारा जाने लगा था। एक बार योजनगंधा के शरीर की उस गंध से मोहित होकर हस्तिनापुर के राजा शांतनु से तलाशते हुए उसके घर पहुंच गए थे और उन्होंने योजनगंधा के पिता निषाद राज से उनकी बेटी के साथ शादी करने की इच्छा व्यक्त की। परंतु तब निषाद राज ने विवाह की यह शर्त रख दी कि यदि उसकी बेटी योजनगंधा का पुत्र ही उनके बाद हस्तिनापुर का राजा बने तो वह इस विवाह को स्वीकार कर सकते हैं। परंतु राजा शांतनु के उनकी पत्नी देवी गंगा से उत्पन्न एक पुत्र था जिसका नाम देवव्रत था और वह देवव्रत को हस्तिनापुर का युवराज बना चुके थे। इसलिए राजा शांतनु ने निषाद राज की उस शर्त को नहीं स्वीकार किया और उस योजनगंधा की यादों में अंदर अंदर ही घुटने लगे थे। यह बात जब उनके पुत्र देवव्रत को पता चली तो उसने निषाद राज के पास जाकर कहा कि वह अपनी पुत्री योजनगंधा का विवाह उसके पिता के साथ करा दे और मैं यह प्रतिज्ञा करता हूँ कि उनकी पुत्री का ही पुत्र राजा होगा।
और मैं आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। अपनी इसी भीष्म प्रतिज्ञा के कारण देवव्रत का नाम भीष्म पड़ गया था। उसके बाद योजन गंधा, जिसका उसके पिता द्वारा दिया हुआ नाम सत्यवती था, शांतनु के साथ विवाह करके हस्तिनापुर की रानी बन गई थी और उसने 2 पुत्र को जन्म दिया था, चित्रांगद और विचित्रवीर्य, जिसमें से चित्रांगद का वध एक गंधर्व के हाथों हो गया था और विचित्रवीर्य हस्तिनापुर का राजा बन गया था। विचित्रवीर्य की 2 पत्नियां थीं, अंबालिका और अंबिका, परंतु राजा विचित्रवीर्य बिना किसी संतान को जन्म दिए ही क्षय रोग के कारण मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। उस समय वंश की रक्षा के लिए सत्यवती ने अपने पहले पुत्र महर्षि व्यास को याद किया और आप सभी यह जानते ही हैं कि महर्षि व्यास ने विचित्रवीर्य की पत्नियों से धृतराष्ट्र और पांडु को उत्पन्न किया था, जिनसे फिर कौरव और पांडवों का जन्म हुआ था। इसी कारण हम यह भी कह सकते हैं कि यह महान स्त्री सत्यवती ही महाभारत की नींव थी।